हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फन जोन। मैं अदील आज आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। आज है कुछ डिटेक्टिव वीडियो जो मुझे पता चला है कि मुझे भेजी गई है डिटेक्टिव वीडियो। तो आज हम बनेंगे सीआईडी ऑफिसर। दया, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। लो भाई, वीडियो शुरू होते ही किसी की मौत हो गई। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। ये डिटेक्टिव मेहुल बहुत मशहूर डिटेक्टिव है। जहाँ देखेंगे ना आप, डिटेक्टिव मेहुल ही नजर आएंगे आपको। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है बे? इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, मुझे जब पता है। तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या गड़बड़ है? जी बिल्कुल सोच सकते हैं भाई। चाय के साथ बिस्किट तो खाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ना चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक, ना बिस्किट के साथ कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक वाला झूठ बोल रहा है। सिंपल। मेहुल को क्यों बुलाया? मुझे बुला लेते यार। पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, हम किसी से दूसरा कम है क्या? कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब पहला या तीसरा क्यों या खाएगा? दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। हैं? क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? ये तो इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इन तीनों ने नहीं मारा तो पॉइजन, चाय कोल्ड ड्रिंक में भी तो पॉइजन हो सकता है। ये कोल्ड ड्रिंक वाले नहीं मारा है, ये घुमा रहा है फजूल में। हमने पहले ही बोला मेहुल को नहीं बुलाते, हमें बुला लेते यार। चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है, और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है। तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने ये तो घुमा डाला रे। सवाल ये था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए, और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? क्योंकि वेटर के तो निशान होने चाहिए थे उस पर, किसी के हो या ना हो। बात तो सही है। वेटर ही, वही वेटर गड़बड़ है, गंजा है ना। और आपको पता है गंजे लोग कैसे होते हैं। अबे साले, वेटर ने बोतल लेके आई थी। लास्ट वीडियो में भी गंजे ने हमें घुमाया तो था। उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बोतल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? तो जरूरी है कि किसी और ने मिटाया हो? क्या पता वेटर ने खुद ही मिटा दी हो यार। हमें जो उस लेकिन गंजे पे सील्ड शक बोतल है। के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर ये कोल्ड ड्रिंक तो ऑरेंज है, बाद में ब्लैक कोल्ड कैसे हो ड्रिंक गई लेके रे आता बाबा? है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। यार ये क्या चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक जो वो लेकर आ रहा है वो ऑरेंज है, जब वेटर, तीसरा वेटर जब बाहर जा रहा है उसके हाथ में बिस्किट नहीं है, लेकिन जब वो आया तो बिस्किट है। ये क्या है? ये पहली ही सही भी है या? इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। भाई देखो, दूसरी तो कोल्ड ड्रिंक ही ऑरेंज है और वहाँ ब्लैक रखी हुई है। पहला सबसे बड़ा भंड तो ये है। दूसरा, तीसरे वेटर के हाथ में बिस्किट नहीं, और अभी जब वो खड़ा हुआ है उसके हाथ में बिस्किट है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, और सही निकले ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, वरना। फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था, लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। क्या कहा था? मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। ओहो। मेहुल को पास के एक टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। दोनों अलग मेहुल अलग आदमी तरह का के। फोन लेता है भाई दोनों अलग अलग शेप के। बता, वो कभी किसी शेप का पहनता हो, कभी किसी शेप का पहनता हो। और कॉल से मैसेजेस चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फोटो दिखाओ।
इसमें ऑरेंज टी शर्ट तो कोई नहीं पहना, वरना मैं कहता वही है। अच्छा खैर, जहर किसने दिया इस फोटो में कैसे पता चल रहा है? इस फोटो में कैसे पता चल रहा है जहर किसने दिया? 2 hours later. ना किसी की पैंट में कुछ दिख रहा है, ना किसी के हाथ में कुछ दिख रहा है। आप लोगों को कुछ पता चल रहा है कैसे किसने दिया जहर? अच्छा, चश्मा। ये ग्रीन टी शर्ट वाले ने दिया है, इसका चश्मा रखा हुआ है, ग्रीन टी शर्ट वाले ने दिया है। फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये आहा, वही स्पेक्स है आहा। जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं, मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक। चलिए डिटेक्टिव। अगली लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा केस मैंने सॉल्व पहेली किया। देखते हैं। तो क्या नाचो मैं? धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह। धमाका सिंह धमाका पुलिस से सिंह। बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता पुलिस वाले का नाम भी बता देते, सिंह हम। है। तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? जिसके अंदर पत्थर होगा धमाका सिंह उसके अंदर घुसा है यार। लेकिन ये कैसा, दोनों पे क्रैक भी एक जैसे, लेकिन कांच उधर पड़ी हुई है, वो अंदर से टूटा है इसलिए कांच बाहर पड़ी हुई है। ए में घुसा है धमाका सिंह। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए में घुसा है, ए में, क्योंकि इसकी कांच अंदर गिरी होगी, इसने पत्थर यहाँ से मारा है, वो अंदर से टूटा इसलिए कांच बाहर गिरी हुई है। ये तो लॉजिक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली। चले भाई पहली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था, तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। सही है। अगले लेकिन वो अंदर गया उसमें सही है सब। दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है। 4 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज। इतना राशन तो मुझे अपने घर का याद नहीं रहता, इतना सामान तो। और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद क्या क्या लाया था ये? 4 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, 3 किलो लौकी, 3 किलो कद्दू कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। डायरी लेकर आओ सबसे यार। पहले यही नहीं, अभी और सुनिए। वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। क्या मेहुल एक बना रही पैटर्न है? में खरीदारी कर रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? पैटर्न 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 फिर 2 3 2। तुमसे ना हो पाएगा। ये तो समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है, तुक्का मार लेते हैं। सोचिए मेरे ख्याल और से आपका आंसर कमेंट कीजिए। 3 3 2 3 3, मेरा ख्याल से 3। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। 5 जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। तो 5 किलो प्याज थोड़ी ना खरीदे। इसलिए चौथे दिन मतलब 25 जुलाई को मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। क्या चलिए बात अगली पहेली देखते हैं। ये पहली मुझे तो टिंकू, समझ गुड्डू नहीं और आई। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। नरेश तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी। पानी देख लो ना किसकी बोतल में कितना पानी है, नाप नाप के। जैसे हम लोग फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, वैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, इतनी पे है, इससे कम हुई तो मतलब किसी ने पी है। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन बता सी? सकते हैं भाई, क्यों नहीं सोचिए बता और सकते? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सोचना क्या है, ये फर्स्ट वाली ग्रीन वाली की है, सेकंड वाली ब्लू वाले की, और थर्ड वाली चलिए इसका आंसर देखते हैं। पिंक रेड अगर आपने वाली की। ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। हाँ। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी, और नरेश की बोतल में वाटर। आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था।
उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए बात अगली पहेली देखते हैं। इनको भी पता था हमने इन कितना तीनों को पानी ध्यान पिया से है। देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, ए बी या सी। कितनी आसान, ये तो ऐसे ही दिख रहा है सी भूत है। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका खोपड़ी ही आंसर नहीं कमेंट उसकी। करके बताएं। उसका फेस ही नहीं है, कहते ना तस्वीर खींचा होगा उसमें तस्वीर में बंदा नजर नहीं आया, कुछ फेस नजर नहीं आया, वो भूत है। मुझे तो सी भूत लग रही है। तो इसको भूत नहीं, इसको चुड़ैल कहेंगे। इसी के साथ इनकी वीडियो भी ख़त्म हो गई। तो हमने ये वीडियो लिया माइंड योर लॉजिक से। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इनका भी चैनल जाके विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।